मानव जाति के कल्याण के लिए माता सती ने अपने शरीर के पिंडों को शक्ति पीठों के रूप में संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया, जिससे संसार की रक्षा हो सके। उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है अर्पणा शक्तिपीठ। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता का कपाल गिरा था। शास्त्रों और पुराणों में कपाल को आत्मा और आयु का स्थान माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी यहाँ आकर इस शक्तिपीठ की देवी माता अर्पणा की पूजा अर्चना करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। माता अर्पणा संपूर्ण जगत के प्राणियों की आयु का निर्धारण करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु मध्य प्रदेश स्थित इस शक्तिपीठ की यात्रा करते हैं। इस शक्तिपीठ के रक्षक वामन भैरव हैं, जो सदा इस पीठ की और माता अर्पणा के भक्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। रुको मत, भागते रहो, अन्यथा जीवित रहना असंभव है। हे प्रभु, कोई तो हमारी मदद करो। विषपर्वा से भागकर कहां जाओगे? विषपर्वा हर कहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता भी विषपर्वा की पकड़ से बच नहीं सकते। अतः भागना व्यर्थ है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम हमारे प्राण क्यों लेना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमें जाने दो। तुम्हें जाने दूंगा तो मैं चिर यौवन और अमरत्व कैसे प्राप्त करूंगा? लाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है। विद्रुम विध्वंसक मति मदमत्त गज सी चाल है। करे अट्टहास विनाशकारी, जे जो भी लोक में चल चल कंपित हुए तू जगत भय शोक में। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? ये हमें क्या हो गया? हम बूढ़े हो गए। हमारी जवानी कहाँ चली गई और ये असुर अचानक जवान कैसे हो गया? हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अब संसार में किसी भी मनुष्य के पास आयु नहीं बचेगी। मैं तुम्हारी ही भांति सारे मनुष्यों की आयु छीनकर स्वयं धारण कर लूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, चिर यौवन प्राप्त कर अमर हो जाना। विषपर्वा, तुम संसार के प्राणियों की आयु को छीनकर समय से पूर्व उन्हें मृत्यु की तरफ नहीं धकेल सकते हैं। मैं तुम्हें इस प्रकार संसार को प्राणी विहीन नहीं करने दूंगा। प्रणाम महाभैरव। कहिए, क्या आज्ञा है? वामन भैरव, आपको तो ज्ञात ही है कि माता अपर्णा का शक्तिपीठ संसार में आयु का स्रोत है, किंतु विषपर्वा संसार के समस्त आयु को अपने में धारण करना चाहता है। यदि ऐसा हो गया तो माता शक्तिहीन हो जाएंगी। इसलिए शक्तिपीठ के रक्षक होने के नाते विषप्रवाह को रोकने और माता अपर्णा के शक्तिपीठ की रक्षा करने का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं।
किंतु महाभैरव, प्रत्येक प्राणी की आयु उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। फिर विश्वपर्वा उनकी आयु को कैसे छीन सकता है? और माता उन प्राणियों की आयु की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? विश्वपर्वा ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग कर ऐसा करना चाहता है, और ब्रह्मा जी के इस वरदान के आगे माता भी विवश है। यदि विश्वपर्वा इसी प्रकार प्राणियों की आयु को छीनता रहेगा तो समस्त संसार संकट में आ जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण संसार प्राणी विहीन हो जाएगा महाभैरव। इसलिए तो ये कार्य मैंने आपको सौंपा है वामन भैरव। अब संसार और शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व आपका है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाभैरव। मैं विश्वपर्वा को ऐसा दुष्कर्म कदापि नहीं करने दूंगा। पकड़ो पकड़ो। दे दो ना फल, कितना तो दौड़ लिए। तुम हमें फल देना ही नहीं चाहती, बस यूं ही भगा रही हो। जाओ, अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे। फल तो मैं तुम्हें दूंगी, किंतु यदि तुम मुझे पकड़ लेते हो तो। पकड़ो, लो, आओ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैंने बहुत सारे मनुष्यों की आयु छीन ली। अब मैं पुनः युवा हो गया हूँ गुरुदेव। मैं इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आयु छीन कर अपने पास संचित कर लूंगा। फिर ना मैं कभी बूढ़ा होऊंगा और ना ही मेरी मृत्यु होगी। विश्वपर्वा, मैंने तुम्हें ब्रह्मा जी से मनुष्यों की आयु लेने का वरदान मांगने का सुझाव इसलिए नहीं दिया था कि तुम स्वयं युवा होकर चिरकाल तक जीवित रह सको। अभी तो मेरा मंतव्य उस आयु का उपयोग कर असुर राज की स्थापना करने का था। मैं जानता हूं गुरुदेव, मेरा उद्देश्य आपसे अलग नहीं है। मैं ये आयु केवल स्वयं के लिए संचित नहीं कर रहा हूं, अपितु इस संचित आयु को मैं असुरों में बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक असुर एक सहस्त्र वर्ष जिए, ताकि किसी के भी मारे ना मर सके। फिर चाहे देवता एक सहस्त्र वर्ष तक असुरों के साथ युद्ध करते रहे, उन्हें मार नहीं पाएंगे। उत्तम है तुम्हारी योजना, किंतु कब तक केवल आयु ही संचित करते रहोगे? तुम्हें शीघ्र ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनी होगी। गुरुदेव, यदि मैं समस्त मनुष्यों की आयु छीन लूंगा तो वो स्वतः मर जाएंगे। फिर पृथ्वी पर हमारा साम्राज्य स्थापित यूं ही हो जाएगा। हमारा युद्ध तो केवल देवताओं से है। उत्तम, अति उत्तम। पिताश्री, पिताश्री। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। यदि विश्वपर्वा अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो संसार में मृत्यु का तांडव आरंभ हो जाएगा। पृथ्वी मनुष्य से रिक्त हो जाएंगी। किंतु इसमें हम क्या कर सकते हैं देवराज इंद्र? संसार की आयु का संग्रह अर्पणा माता के पास है। वे ही मनुष्यों की आयु का वितरण एवं नियंत्रण भी करती है। अतः इस समस्या का निवारण भी उन्हें ही करना है। शर्मिष्ठा, आंखें खोलो शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो पुत्री। गुरुदेव, देखिए ना।
ये क्या हो गया गुरुदेव? मैं उस सर्प को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी पुत्री को काटा है। संसार के समस्त सर्पों का विनाश कर दूंगा मैं। विश्वपर्वा, इस प्रकार विचलित होकर सर्पों का नाश करने से तुम्हारी पुत्री का जीवन वापस नहीं लौटेगा। सर्प तो एक निमित्त मात्र है, वास्तव में तुम्हारी पुत्री की आयु समाप्त हो चुकी है। गुरुदेव, मैं इतनी कम आयु में अपनी पुत्री को मरने नहीं दूंगा। मैं इसी पल इसे अपनी संचित आयु से नया जीवन दूंगा। माता, दर्शन दे माता। प्रकट हो माता। हे माता अर्पणा, दर्शन दो। दर्शन दो माता, दर्शन दो। हे जीवनदानी, हे कल्याणी, हे माता अर्पणा, प्रकट हो। जगत का कल्याण करो माता, दर्शन दो। माता, आप इस संसार में प्राणियों की आयु का केंद्र हैं। उनकी आयु का निर्धारण एवं नियंत्रण आप ही करती हैं। आप उनके जीवन की रक्षक हैं माता, इसलिए विष परवा से उन प्राणियों की रक्षा आपको ही करनी होगी, अन्यथा विष परवा सबकी आयु को छीनकर संसार को मनुष्य विहीन बना देगा। हाँ माते, यदि संसार मनुष्यहीन हो गया तो देवताओं के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। आपको शीघ्र ही विष परवा को रोकना होगा। आप सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव। ये शक्तिपीठ जहाँ देवी सती का कपाल गिरा था, संसार में आयु का केंद्र है और इसकी देवी होने के नाते मैं आयु का निर्धारण और रक्षण करती हूँ। किंतु क्या माते? यदि विष परवा यूं ही मनुष्य की आयु छीनता रहा तो शीघ्र ही सारे संसार के प्राणियों की आयु समाप्त हो जाएगी। आपको उस अधर्मी विश्व परवा को रोकना होगा। आपकी चिंता स्वाभाविक है इंद्रदेव, किंतु इस समय विष प्रवाह को रोकना मेरे अधिकार में नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माता? यदि ये आपके अधिकार में नहीं है तो फिर किसके अधिकार में है? असुरराज, हम इस सर्प को पकड़कर ले आए जिसने आपकी पुत्री को डसा था। मेरी पुत्री को डसने वाले सर्प को कुचलकर मार डालो। पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? सर्प किसी को यूं ही नहीं डस लेता। जब उसे संकट का आभास होता है तभी वो आक्रमण करता है। तुमसे उसको कैसा संकट शर्मिष्ठा? सर्प का स्वभाव ही विषैला होता है। विष उगलना उसकी प्रकृति में होता है। तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। नहीं पिताजी, अनजाने में हमने ही सर पर पैर रख दिया था। इसीलिए उसने शत्रु समझ के हमें डस लिया। लेकिन पिताश्री, अब आप जानबूझ के सर्प हत्या का पाप ना करें। उसे छोड़ दे। नहीं शर्मिष्ठा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
जिसने मेरी पुत्री के जीवन को संकट में डाला है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, फिर वो चाहे सर्प हो, मनुष्य या फिर कोई देवता। किंतु पिताश्री, इसमें सर्प का क्या अपराध है? डसने के लिए वो हमारे पास नहीं आया था, अपितु हम ही उनके पास गए थे। तो हमारे अपराध की सजा आप सर्प को कैसे दे सकते हैं? छोड़ दो उसको। धन्यवाद पिताश्री। अच्छा पिताश्री, वो हमारे फल ना वहीं जंगल में रह गए हैं, तो हम उन्हें लेने जा रहे हैं। जाओ बच्चों, चलो। विश्वपर्वा, ये तुमने क्या किया? उस सबको जीवित छोड़ दिया? गुरुदेव, मेरी पुत्री नहीं चाहती थी कि मैं उस सर्प को मारूं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने अपनी पुत्री को जीवन उसे दुखी करने के लिए नहीं दिया है। उसकी इच्छा अनिच्छा का सम्मान तो मुझे करना ही होगा। विश्वपर्वा, पुत्री से इतना मोह अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये मोह तुम्हारे लिए किसी दिन बड़ा संकट का कारण बन जाए। संतान के लिए मोह तो स्वाभाविक है गुरुदेव, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं सजग रहूंगा। यही उचित होगा विश्वपर्वा। अब ये पुत्री मोह छोड़ो और जाकर संसार के समस्त मनुष्यों की आयु को धारण करो और फिर उसे समस्त असुर जाति में बांटो। केवल इसी मार्ग से तुम समस्त असुर जाति को सुरक्षित कर सकोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं विषप्रभा को रोक नहीं सकती भैरव, मैं विवश हूँ। ऐसी क्या विवशता है माता? आप संसार में आयु की रक्षक हैं और आप उसी की रक्षा नहीं कर पा रही। क्या विषपर्वा इतना शक्तिशाली है? यहाँ प्रश्न शक्ति का नहीं है वामन भैरव, अपितु ब्रह्मदेव के सम्मान का है। ब्रह्मदेव का सम्मान? इसमें ब्रह्मदेव के सम्मान का प्रश्न कहां से आ गया? वामन भैरव, ब्रह्मदेव ने स्वयं विषप्रभा को प्राणियों की आयु धारण करने का वरदान दिया है, और यदि मैं विषप्रभा के इस कार्य में बाधा पहुंचाऊंगी तो ये स्वयं ब्रह्मदेव का अपमान होगा। किंतु माता, यदि विषपर्वा को नहीं रोका गया तो संसार में चारों ओर केवल वृद्ध ही दिखाई देंगे और उसके बाद हर घर में मृत्यु नाच रही होगी। मैं जानती हूँ वामन भैरव, किंतु मैं विवश हूँ। किंतु माता, संसार के प्राणियों की आयु पर आया हुआ संकट आप पर आया हुआ संकट है। आपके शक्तिपीठ की स्थापना आयु की रक्षा के लिए ही हुई थी, इसलिए शक्तिपीठ की देवी होने के नाते इस संकट से संसार की रक्षा आपको ही करनी होगी माता। वामन भैरव, प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना करने के लिए मैं विवश हूं, किंतु इस संकट से इस जगत की रक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपती हूं। माता, आप पर आया हुआ संकट शक्तिपीठ पर आया हुआ संकट है, और शक्तिपीठ का रक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। मेरा मार्ग प्रशस्त करे माता। हे प्रभु, ये क्या हो गया? हम सब बुढ़े कैसे हो गए? ये तो साक्षात काल है। मित्र, भागो यहाँ से, भागो।
अब मैं संसार के बचे हुए मनुष्यों की भी आयु का हरण कर लूंगा। फिर प्रत्येक असुर सैनिक की आयु होगी 1 सहस्त्र वर्ष। फिर कोई भी देवता असुर सेना को पराजित नहीं कर पाएगा और फिर स्वर्गलोक पर मेरी विजय निश्चित है। हे आयु की देवी अर्पणा, अब कैसे बचाओगी तुम अपने शक्तिपीठ को? विश्वपर्वा, तुम शक्तिपीठ को छू भी नहीं सकते। अभी भी समय है। संसार के प्राणियों पर अत्याचार करना बंद कर दो। विश्वपर्वा को आदेश दे रहे हो वामन भैरव? विश्वपर्वा आदेश लेता नहीं, देता है। और मेरा आदेश यह है कि तुम शीघ्र ही यहां से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी आयु भी ग्रहण कर लूंगा। अच्छा, इतनी शक्ति है तुम में? मैं भी तो देखूं कि मेरी आयु को तुम कैसे ग्रहण करते हो। ये मेरी शक्तियां कम कैसे हो गई? ये कैसे संभव है? विश्वपर्वा, ये तो गुरुदेव का स्वर है, पर गुरुदेव कहां है? दिखाई क्यों नहीं देते? वामन भैरव शिव का अंश है। तुम उसकी आयु लेने का प्रयास मत करो। वो आयु रहित है। यदि तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हारे लिए संकट बन सकता है। उचित है कि तुम उसके सामने से हट जाओ और जाकर अपना कार्य पूर्ण करो। वामन भैरव, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारी आयु मैं नहीं छीन सकता, परंतु संसार में कई ऐसे प्राणी हैं जिनकी आयु मुझे छीननी है। वामन भैरव, माता, विश्वपर्वा यहां से अंतर्ध्यान हो गया है। वो संसार के प्राणियों की आयु को छीनने के लिए गया है। लगता है माता, संसार पर बहुत ही गंभीर संकट आने वाला है। वामन भैरव, अब संसार की आयु को बचाने का उपाय केवल यमलोक में ही है। मैं आपका संकेत समझ गया माता। प्रणाम। मैंने आज तक माता को इतना असहाय कभी नहीं देखा। जो माता समस्त संसार की आयु और जीवन की रक्षक है, आज उन्हें मृत्यु के देवता से सहायता मांगनी पड़ रही है। ये तो मैं भी सोच रहा हूं देवराज, कि माता ने भैरव को यमलोक जाने के लिए क्यों कहा। मेरा अनुमान कहता है कि इस संकट का कोई ना कोई समाधान यमदेव के पास अवश्य होगा। किंतु यमदेव तो मृत्युदाता है। वो कैसे संसार का जीवन बचाने में भैरव की सहायता कर सकते हैं? यही तो देखना है सूर्यदेव। इस संसार का संकट तो सचमुच बहुत विकट है वामन भैरव। आप निश्चिंत होकर कहें, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं यमदेव। अपना मृत्यु पाश मुझे देकर। ये आप क्या कह रहे हैं वामन भैरव? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वैसे भी मेरे इस पाश से संसार में होने वाली घटनाओं का क्या संबंध? यमदेव, केवल आपका ये पाश ही है जो मनुष्य के प्राण ले भी सकता है और उन्हें जाने से रोक भी सकता है। किंतु वामन भैरव, इस पाश को केवल मैं ही धारण कर सकता हूँ। आप सत्य कह रहे हैं यमदेव, परंतु संसार की भलाई के लिए आपको यह पाश मुझे देना ही होगा।
क्या सोच रहे हैं यमदेव? शीघ्र कीजिए। हर बीतते पल के साथ संकट गहरा होता जा रहा है। ठीक है वामन भैरव, इस संसार के कष्ट निवारण के लिए यह पाश मैं आपको देता हूं। किंतु ध्यान रहे वामन भैरव, इस पाश का उपयोग आप सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। सूर्यास्त के पश्चात यह पाश किसी भी प्रकार के उपयोग का नहीं रह जाएगा। संसार में कोई भी घटना ना कारण होती है और ना ही असमय। हर घटना का समय निश्चित होता है। मृत्यु का समय आ जाने पर, कारण का निवारण करने पर भी मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। जिसकी जितनी आयु होती है वो उतना ही जीता है। अच्छा हुआ मुझे एक साथ इतने सारे बालक मिल गए। इन बालकों के पास बहुत सारी आयु है। मैं इन सब की आयु का हरण कर लूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलज्जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका टमटमटमटमन्निनाद वटमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें जीवन दर्शन सिखाया है उसमें वो विश्वकर्मा का उल्लेख करना भूल गए बालकों। उन्होंने तुम्हें यह तो बता दिया कि जीवन का निर्धारण आयु करती है, पर ये बताना भूल गए कि आयु का हरण विश्वकर्मा करता है। संभवतः उन्हें ज्ञात नहीं होगा। अब देखना किस तरह तुम्हारे गुरु का दिया हुआ जीवन दर्शन एक मिथ्या सिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी लोलभीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। अब धन्य है वामन भैरव जो संसार की रक्षा के लिए इतना त्याग और बलिदान कर रहे हैं। किंतु वामन भैरव, इन बालकों की रक्षा कैसे करेंगे इंद्रदेव? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं वरुण देव कि वामन भैरव ने यमदेव से पाश मांगा क्यों है? बालकों, बालपन से वृद्ध होने के लिए तैयार हो जाओ। असंभव। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? कौन रक्षा कर रहा है इन बालकों की? मेरी शक्तियां इन पे काम क्यों नहीं कर रही? ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणन। इस पाश का उपयोग करने के लिए आपको कुछ कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट यमदेव? वामन भैरव, जब आप इस पाश से स्वयं की पीठ पर प्रहार करेंगे तो एक ऊर्जा निकलेगी और वही ऊर्जा इस संसार के प्राणियों का कवच बनेगी। मैं संसार की रक्षा के लिए कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा झेलने को तैयार हूं। ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया?
ये कौन है जो इस संसार की रक्षा कर रहा है? कौन है वो? यह असंभव है विश्वपर्वा। ब्रह्मदेव का वरदान कदापि निष्फल नहीं हो सकता। अवश्य किसी की माया है जो तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव को रोक रही है। परंतु गुरुदेव, ऐसी कौन सी माया है जो ब्रह्मदेव के वरदान से भी अधिक शक्तिशाली है? ये बात है। गुरुदेव, आपने क्या देखा? बताइए ना गुरुदेव, ऐसी कौन सी माया है जो ब्रह्मदेव के वरदान को निष्फल कर रही है? ये कोई माया नहीं है विश्वपर्वा, अभी तो यमदेव के पास से निकली हुई शक्ति है, जिसके द्वारा भैरव ने ब्रह्मदेव के वरदान को कुछ क्षणों के लिए स्थगित कर दिया है। यमदेव के पास में इतनी शक्ति है कि वह समय हुई मृत्यु को रोक सकती है, और यमदेव के पास की निकली हुई ऊर्जा ब्रह्मदेव के वरदान को निष्फल कर रही है। यही कारण है कि तुम मनुष्यों की आयु को हर नहीं पा रहे हो। तो क्या अब मनुष्यों पर ब्रह्मदेव का वरदान कार्य नहीं करेगा? मैं मनुष्यों की आयु छीन नहीं पाऊंगा? बताइए ना गुरुदेव, क्या मैं मनुष्यों से उनकी आयु छीन नहीं पाऊंगा? गुरुदेव, यहां मेरी शक्तियां समाप्त हो रही हैं। असुर साम्राज्य का हमारा स्वप्न खंडित हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। विश्वपर्वा, ना ही ब्रह्मदेव का वरदान समाप्त हुआ है और ना ही तुम्हारी शक्तियां। अभी तो हम असुर साम्राज्य की स्थापना की और निकट आ गए हैं। वो कैसे गुरुदेव? वो ऐसे विश्वपर्वा कि तुम्हारी आयु लेने की शक्ति केवल तभी तक बाधित है जब तक भैरव यमदेव का पाश लेकर मनुष्यों की रक्षा कर रहा है। तो क्या मैं उसके रुकने की प्रतीक्षा करता रहूं? नहीं विश्वपर्वा, अब तुम्हें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी, किंतु शीघ्रता करनी है। जिस आयु को तुम एक एक मनुष्य के पास जाकर प्रण कर रहे थे, वो तुम्हें एक साथ एक स्थान पर प्राप्त हो सकती है। इसलिए अब तुम्हें आयु की देवी अर्पणा के शक्तिपीठ पर जाकर उसके पास स्थित सारे संसार की आयु का हरण करना है, क्योंकि देवी अर्पणा में ही समस्त मनुष्यों की आयु का केंद्र स्थापित है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ विश्वपर्वा, शीघ्रता करो। जब तक वामन भैरव मनुष्य की सुरक्षा में है, तुम जाकर देवी अर्पणा से समस्त संसार की आयु प्राप्त कर लो। जाओ विश्वपर्वा। इससे पहले कि वामन भैरव देवी तक पहुंचे, तुम देवी अर्पणा से आयु का अनंत कोष छीन लो। उसके पश्चात केवल एक ही कार्य रह जाएगा, असुर साम्राज्य की स्थापना। देवराज, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। अब क्या होगा? हमें अतिशीघ्र जाकर वामन भैरव को सूचित करना चाहिए देवराज। वामन भैरव अभी मनुष्य के प्राणों पर आए संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए इस समय हमें उन्हें सूचित करने की अपेक्षा स्वयं जाकर विश्वपर्वा को रोकना होगा। हे संसार के सभी प्राणियों की आयु की देवी अर्पणा, मैं महाबली विश्वपर्वा तुम्हारा आह्वान करता हूं। प्रकट हो और इस संसार की समस्त आयु मुझे प्रदान करो। प्रकट हो देवी, प्रकट हो। देवी प्रकट हो, अन्यथा मैं इस शक्तिपीठ को नष्ट कर दूंगा। मैं समझ गया, तुम्हें भक्ति से नहीं शक्ति से जीता जा सकता है। अब देखो महाबली विश्वपर्वा की शक्ति, और देखो कि मैं कैसे इस शक्तिपीठ को खंडित कर देता हूं। ठहर जाओ विश्वपर्वा। आओ देवराज इंद्र, आओ। मुझे विश्वास था कि तुम अपनी इन दुर्बल देवताओं की सेना लेकर इस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए अवश्य आओगे। इस संसार के मनुष्य ही तो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। विश्वपर्वा, अभी भी समय है।
अपने किए अपराध की माता अर्पणा से क्षमा मांग लो और यहां से चले जाओ, अन्यथा बहुत बुरा होगा। इंद्र, महाबली विश्वपर्वा से इस प्रकार की बातें करके क्यों अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो? जाओ और अपने राज्य के पतन होने की प्रतीक्षा करो। मूर्ख! धर्म का पतन ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, चाहे फिर उस पतन की आकांक्षा रखने वाले मधुकेतव हो, भस्मासुर हो, या फिर स्वयं को महाबली बोलने वाले तुम। तो ठीक है इंद्र, तुम्हारा ये भ्रम भी मैं अभी समाप्त कर देता हूं। परंतु इन दुर्बल देवताओं की यहां कोई आवश्यकता नहीं। विश्वपर्वा ने तो देवताओं को भी परास्त कर दिया है। अब यदि मैं विश्वपर्वा के सामने नहीं गई तो वो निश्चित ही मेरे शक्तिपीठ को खंडित करने का प्रयास करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो समस्त प्राणियों की आयु तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। अब मुझे विश्वपर्वा के समक्ष प्रकट होना ही होगा। ठहरो विश्वपर्वा, मैं आ गई हूं विश्वपर्वा। देवी, यदि आना ही था तो कुछ समय पूर्व आ जाती। कम से कम इंद्र सहित इन समस्त देवताओं को मुझसे पराजित होकर लज्जित तो ना होना पड़ता। विश्वपर्वा, अब देवताओं को मुक्त कर दो। अवश्य देवी, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मैं इन देवताओं को तभी मुक्त करूंगा जब आप अपने मस्तक में स्थित संसार की समस्त आयु मुझे प्रदान कर देंगे। आप यहाँ संसार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहाँ माता का शक्तिपीठ संकट में है। विश्वप्रभा वहाँ पहुँच चुका है। नहीं माते, नहीं। अब मेरे पास विश्वपर्वा की बात मानने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। देवी, क्या सोच रही हो? मुझे आयु देने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मुझे स्वयं आयु प्रदान कर दो, अन्यथा मैं तुमसे बलपूर्वक आयु लेने में भी सक्षम हूं। तो ठीक है देवी, तुम मुझे स्वयं आयु प्रदान करने को तैयार नहीं हो, अब मुझे बल प्रयोग करना ही होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं विश्वपर्वा, मैं स्वयं ही तुम्हें अपनी आयु प्रदान कर देती हूँ। ये माते क्या कर रही है? अब तो संसार को कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद देवी। अब मेरे और गुरु शुक्राचार्य के धरती पर असुर साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न पूर्ण होकर रहेगा। विश्वपर्वा,
ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये समस्त संसार के प्राणियों की आयु शक्ति है। तुमने इसे धारण करके ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का पूर्ण उपयोग कर लिया है। यदि किसी कारणवश ये शक्ति तुमसे अलग हो जाए तो उसके उपरांत तुम कभी किसी प्राणी के आयु को धारण नहीं कर पाओगे। ब्रह्मा के वरदान से जो मुझे चाहिए था मिल चुका है देवी। अब मुझे ब्रह्मा के वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात शक्ति की, तो किसमें इतना साहस है कि विश्वपर्वा से इस शक्ति को छीन सके? इन देवताओं को तो पहले ही मैं पराजित करके लज्जित कर चुका हूं। तुम फिर आ गए वामन भैरव? हाँ विश्वपर्वा, मैं फिर आ गया, परंतु देवी की विवशता का लाभ जो तुमने उठाया उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। परंतु उससे पूर्व तुम्हें आयु कोश छोड़ना होगा, जिसे पाने के लिए मैंने इतनी तपस्या, इतने युद्ध, इतने श्रम किए, उसे तुम्हारे कहने पे छोड़ दूं? छोड़ना तो तुम्हें होगा ही विश्वपर्वा। तुम यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें।